हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, और उसमें मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बच्चों करवाया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनका डेरिवेशंस। तो आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर में करेंगे न्यूमेरिकल्स। बच्चों क्या करने वाले हम लोग? न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जो बच्चे अभी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर बहुत यूनिक कंटेंट्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं। गॉट इट? तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। और अभी तक अगर लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो अपने सारे फ्रेंड को लेक्चर को शेयर कर दें। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट। तो गाइस, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट। बच्चों, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने डिराइव की थी, उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी अपने पास। तो बच्चों, उनमें से सबसे फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों, थर्ड इक्वेशन अपने पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चों, इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अपन सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं आज। इन्हीं तीन इक्वेशन का यूज करके और न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में v की इंफॉर्मेशन है, u है, a और t, मतलब यहां डिस्टेंस नहीं है। जब मुझे डिस्टेंस नहीं पता होगा, केवल वेलोसिटी और टाइम की इंफॉर्मेशन होगी, तो हम लोग फर्स्ट यूज कर सकते हैं। सेकंड वाली में s है, u है, लेकिन v नहीं है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज क्या करेंगे। थर्ड इक्वेशन में बच्चों टाइम नहीं है। जब हमारे पास टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करेगी तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज क्या करेंगे। एक चीज और बच्चों, आपको क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, बहुत काम आने वाली है, कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार या कोई भी पर्सन, इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बच्चा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी उस केस में 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपको लिख देगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपको समझ लेना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। अगर बच्चा क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, सपोज कम टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, इसका मतलब उसका v इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 है। या फिर बच्चा ऐसा लिखा हुआ है स्टॉप, अगर स्टॉप लिखा हुआ है तब भी उसका v इज इक्वल टू 0 है, तब भी क्या है, v इज इक्वल टू 0 है, राइट बच्चा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चा कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बच्चा कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि उस केस में उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझनी पड़ेगी। अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है तो u इज इक्वल टू 0 है, कम्स टू रेस्ट है तो v इज इक्वल टू 0 है, अगर स्टॉप लिखा हुआ है तब भी v इज इक्वल टू 0 है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला हुआ है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है। इतनी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन में सारी बातें समझनी पड़ेंगी, क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या गिवन नहीं है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कार वॉज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, इट कम्स टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है कार की 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों, सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे तो u इज इक्वल टू 18 इंटू इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल आउट, सो u इज इक्वल टू आ चुका है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास u की इंफॉर्मेशन आ गई। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि कार ट्रेवल करती है, ब्रेक अप्लाइड, इट कम्स टू रेस्ट। इट कम्स टू रेस्ट का मतलब बच्चा v इज इक्वल टू आपका 0 है। आपको मैंने बोला कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इट कम्स टू रेस्ट तो आपको v 0 हो जाएगा। एट अ डिस्टेंस, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, उस कार ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। देन फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब बच्चा नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास u है, v है, s है और a पूछा है। बच्चों टाइम नहीं है कहीं भी।
अगर टाइम नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी टाइम की इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर 5 है, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, एस बचा आपका है 100। गॉट इट। तो ये हो गया माइनस के 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इंटू ए। तो बच्चा यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। 25 को कैंसिल आउट करो, 25 को कैंसिल आउट करोगे बच्चों, 25 से कैंसिल आउट करो 100 को, इट इज 4 टाइम्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के 1/8, 4 टू 8 माइनस के 1/8। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया, अगर आप 1 में 8 का डिवाइड करते हो, आप 1 में 8 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 0.125, है ना, 0.125 माइनस के 0.125, इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो नेगेटिव लगाया वो आप नेगेटिव नहीं लगाओगे, आंसर में क्या लिखोगे, -0, दैट इज एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस के 0.125। तो उस केस में रिटार्डेशन कितना होगा, 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब खुद से नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे आप। तो रिटार्डेशन कितना आ गया, 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउट किसी को क्वेश्चन में, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें हमें, राइट। इतना नोट करें, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 seconds बिफोर टेकिंग ऑफ। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक जेट प्लेन है जो कि स्टार्ट करता है रेस्ट से। बच्चों जब भी बात आती है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की तो आपका इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें कि एक जेट प्लेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मेक्स अ रन फॉर 35 seconds बिफोर टेकिंग ऑफ। टेक करने से पहले, टेकिंग ऑफ मतलब उड़ना, उड़ने से पहले वो 35 सेकंड चलता है। मतलब टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना लेता है वो 35 सेकंड, 35 सेकंड। देन व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे। आपसे डिस्टेंस पूछा है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रनवे का लेंथ कितना है। और दूसरा पूछा है आपसे व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, और एट द टेक ऑफ के टाइम पे, टेक ऑफ के टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब 35 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी गेन कर ली है, ये आपसे पूछा है। तो पहला आपसे एस पूछा है, सेकंड आपसे वी पूछा है। तो पहले हम लोग एस की बात करते हैं। तो बच्चों यू एस टी और ए, ये आपका सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, यू एस टी और ए। तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे एस पूछा है, यू कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए कितना है 3 इंटू टी कितना दिया है 35 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहां से आप एस कैलकुलेट करें, सो ये कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 35 इंटू 35। सो एस इज इक्वल टू बच्चों ये कितना आ गया, हाफ इंटू 3 इंटू 35 इंटू 3 करोगे आप तो ये आ जाएगा 105 इंटू 35। आप इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको 1837.5 मीटर, 1837.5 मीटर। देखें यार एक बार चेक करें, डाटा क्लियर हो रहा है। अब आपको पूछा हुआ है बच्चा वेलोसिटी, अब आपको पूछा हुआ है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मुझसे पूछा है, एक्सेलरेशन मुझे गिवन है, u 0 है, t दिया हुआ है, तो जरा चेक करें फर्स्ट वाली क्वेश्चन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। आपको v कैलकुलेट करना है, u 0 दिया है, एक्सेलरेशन कितना है 3 टाइम 35 सेकेंड। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 35, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट की, उस जेट प्लेन की जो फाइनल वेलोसिटी है
वो कितनी हो जाएगी 105 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, अपन को नोट करें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड passes through an electric field with an acceleration of 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। सेकेंड पॉइंट बोलता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। क्वेश्चन ने बोला हुआ बच्चा कि इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रेवल कर रहा है 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड से, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड आपको दी है, u आपको दिया है 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद एन एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन पता है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन गिवन है, राइट। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला है बच्चा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। उन्होंने बोला कितना टाइम लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, फाइनल स्पीड इनिशियल की डबल हो जाए, मतलब 2u हो जाए, जो उसकी फाइनल स्पीड है वो पहले से डबल हो जाए, इसका मतलब इनिशियल की वो कितनी हो जाए, डबल हो जाए। और सेकंड में बोला है बच्चा, सेकंड में बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। ये जो टाइम आएगा इस टाइम में उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब आपको जरा चेक करें, u दिया है, a दिया है, फर्स्ट पॉइंट में टाइम आपसे पूछा है जबकि v आपको गिवन है, तो हम क्या यूज नहीं कर सकते फर्स्ट इक्वेशन। जरा चेक करो फर्स्ट पार्ट के लिए, v = u + a × t। आपको v कितना दिया है 2u = u + a कितना दिया आपको 10⁻12 इंटू टाइम आपसे पूछा है। इस u को इधर लेके आते हैं, 2u - u = 10⁻12 इंटू t, राइट। जरा चेक करो, यहां लिखा मैंने 10⁻12 इंटू t = 2u में से u माइनस करो, u बचा, और u की वैल्यू अपन को दी है, मतलब t = u कितना है 5 × 10³ डिवाइड बाई, ये नीचे चला जाएगा 10⁻12, 10³ और 10⁻12, मतलब 10³ से 10⁻12 को मैंने कैंसिल आउट किया, तो 12 में से 3 माइनस कर दो, 12 में से 3 माइनस करो, इट्स 9। सो टाइम इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻9 सेकेंड। ये टाइम आ गया अपने पास 5 × 10⁻⁻9 सेकेंड, राइट। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में बच्चा डिस्टेंस पूछा है, जरा चेक करना, डिस्टेंस मुझसे पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, या तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में रखो या आप इसको थर्ड इक्वेशन में रखो, है ना, या तो सेकंड इक्वेशन में रखो या थर्ड इक्वेशन में रखो, एज यू विश। तो हम लोग रखते हैं इसको सेकंड इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, s = ut + ½ at², क्योंकि मेरे पास टाइम आ चुका है ना। आप थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। डिस्टेंस निकालना है, s = u कितना बचा 5 × 10³ इंटू टाइम कितना है 5 × 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। हम लोग सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर, है ना। चलिए देखो, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 10⁻12 इंटू टाइम 5 × 10⁻⁻9, 5 × 10⁻⁻9 और इसका है होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें इसे। s = 5 × 5 25 इंटू 10⁻⁻9 और +3, -9 और +3, तो 9 में से 3 माइनस कर दो, इट्स -6, प्लस 1/2 इंटू बच्चों ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻9 का स्क्वायर 10⁻⁻18, और ये 10⁻12 है तो +12। गॉट इट। s = 12 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1/2 इंटू 25 इंटू 10⁻, बच्चों 18 में से 12 माइनस करें, सो इट इज ऑल्सो -6। सो s = 25 प्लस ये कितना आ गया 25/2 और 10⁻⁻6 मैंने बाहर ले लिया,
सो s इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 75/2, 75/2 कैसे सॉल्व करोगे? 2 का मल्टीप्लाई इधर 50 प्लस 25 75/2 इंटू 10 की पावर -6। सो s इज इक्वल टू, अब 75 में बच्चों आपको डिवाइड करना है 2 का, 75 में आपको डिवाइड करना है 2 का। सो 2 से कैंसिल आउट करें इसको, इट्स 37.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ये आंसर आ गया 37.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? नोट करें। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 कार्स स्टार्ट ऑफ अ रेस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि 2 कार हैं और 2 कार डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं विद डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ में, लेकिन वो सेम पॉइंट पर पहुंचती हैं। तो सेम पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सेम पॉइंट मतलब हमें जो पोजीशन दी है दोनों कार की, दोनों कार ट्रेवल करके जा रही है जिस पोजीशन पे, वो सेम है, मतलब दोनों कार डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही हैं। सपोज बोला है 2 कार हैं, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट एक्सेलरेशन है। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया है कि एक कार ए है जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है बच्चा यूए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कार है यूबी, उसकी वेलोसिटी बच्चा गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, इट इज अ 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कार की वेलोसिटी मुझे गिवन है। दोनों का एक्सेलरेशन है, फर्स्ट कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड कार का एक्सेलरेशन इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों ही ट्रेवल करके सेम पोजीशन पर पहुंचती हैं। कहां पहुंचती है? सेम पोजीशन पे, मतलब दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एस ए बराबर एस बी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो फाइनल पॉइंट पर पहुंचने में बच्चों कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ने ये पूछा है। सेम फाइनल पोजीशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दोनों कार को, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। गॉट इट? दोनों कार की वेलोसिटी डिफरेंट है, दोनों कार का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, दोनों ने सेम लोकेशन पर पहुंचना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए एस ए बराबर मुझे एस बी करना है, तो सबसे पहले मुझे एस ए की कैलकुलेशन करनी होगी। तो फॉर्मूला होता है बच्चा एस ए इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मुझे एस ए अगर कैलकुलेट करना है तो यू ए कितना है, एग्जैक्ट 2 इंटू टाइम मुझे निकालना है प्लस के हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम एस बी कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। तो एस बी मुझे कैलकुलेट करना है, यू बी कितना है 4, तो 4 इंटू टी दैट इज 40 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर दो, सिर्फ दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि एस ए बराबर एस बी है। तो फ्रॉम फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, क्योंकि एस ए बराबर एस बी है इस वजह से, तो एस ए इज इक्वल टू एस बी, ऐसा हमें क्वेश्चन ने गिवन किया है। तो कितना हो जाएगा 2t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4t प्लस के हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। गॉट इट? बच्चों जरा चेक करना, ये 2t और ये 4t है ना, ये 2t है और ये 4t है। ऐसा करते हैं t वाले टर्म्स को एक तरफ और बाकी टर्म्स को एक तरफ ले देते हैं, ये टी स्क्वायर वाला है, ये t वाला है, दोनों को अल्टरनेट करते हैं। तो यहां हमारे पास है ये और ये कैंसिल आउट हुआ, इट इज टी स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा माइनस के 1/2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t माइनस के 2t। तो टी स्क्वायर में से हाफ टी स्क्वायर गया, इट्स अ हाफ टी स्क्वायर बचा, इट इज 4t में से 2t गया, ये 2t बचा, ये t से एक t भी कैंसिल आउट हो गया और 2 इधर चला गया, तो t इज इक्वल टू बचा गया 4 सेकेंड। क्या आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड में बच्चों, ये 4 सेकंड में दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी जब 4 सेकंड ट्रेवल करेंगे। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि कितने टाइम में सेम पोजीशन पर पहुंचेंगे, और वो पोजीशन भी बताओ, हाउ लॉन्ग, पोजीशन भी बताओ। मतलब मुझे डिस्टेंस भी पूछा है, चाहे ऐसे निकाल लो आप या एस बी कैलकुलेट कर लो, दोनों एक ही आएंगी। तो ऐसा करते हैं, इस 4 सेकंड की वैल्यू को हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पुट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमें किसी भी एक इक्वेशन में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट करना है। तो जरा चेक करें, एस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस के हाफ इंटू 2
इंटू 4 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एस ए इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 4 4 जा 16, सो एस ए इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, एस ए इज इक्वल टू 16 प्लस 8, इट इज अ 16 प्लस 8, इट इज अ 24 मीटर। तो बच्चों 24 मीटर ट्रेवल करने के बाद में दोनों कार सेम पोजीशन पर पहुंच जाएंगी, और कितना ट्रेवल करेंगे, कितने टाइम में, 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे लेक्चर को जरूर शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नोट करें पहले से।